सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो पढ़ते हैं साथ में क्या कहता है। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल spots a balloon moving with the wind in a horizontal line। तो उसने क्या देखा, एक बैलून देखा। ये हमने चैप्टर 8 जब शुरू किया था तब ये वाली प्रॉब्लम देखी थी कि वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द डिस्टेंस द बैलून हैज़ मूव्ड, कितना दूर बैलून चला गया वो कैसे पता लगेगा। सो 1.2 मीटर टॉल गर्ल बना रहे हैं हम यहाँ पे। देखो दिस इज 1.2 मीटर टॉल गर्ल, इजंट इट। और अब ये यहाँ से बैलून देख रही है। द टॉल स्पॉट्स बैलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर। तो बैलून की हाइट देख लेते हैं कितनी है। तो ये बैलून है, इसकी हाइट है 88.2 मीटर्स पूरी हाइट। ठीक है। और उसके बाद इसने यहाँ पे स्पॉट कर लिया इसने। और उसके बाद क्या लिखा है देखते हैं। कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। तो जब उसने स्पॉट किया तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, तब एंगल ऑफ एलिवेशन था 60 डिग्री। तो दिस इज 60 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री। तो ये हमने गर्ल बना दिया इसको। ठीक है। इसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। बाद में बैलून थोड़ा सा उड़ के आगे तक चला गया। तो यहाँ आ गया बैलून मान लो। तो अब हाइट तो उतनी रहेगी बैलून की ग्राउंड से, कितनी 88.2। पर अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना चेंज हो गया, पहले 60 डिग्री था और अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया 30 डिग्री। तो ये एक लाइन हॉरिजॉन्टल ऐसे बनानी पड़ेगी। सो दिस एंगल इज 30 डिग्री। अब आगे बोला है आपको फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, यानी आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये डिस्टेंस निकालना है कितना है। तो चलो देखते हैं ट्राइंगल्स कौन कौन से बने। एक तो ट्राइंगल पहले जो बना था वो ए, इसको नाम देते हैं बी, ये सी, और ये डी, ये ई, और ये एफ, और इसको जी दे दो नाम, इसको एच नाम दे देते हैं। तो जैसे सी एच जो हाइट ऑफ द गर्ल वो 1.2 मीटर है, तो बी जी भी 1.2 होगा। सो दिस इज ऑल्सो 1.2। ऐसे ही ई एफ भी क्या हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। ठीक है। और ऐसे ही टोटल डी एफ कितना है, वो तो 88.2 है। तो 88.2 में से 1.2 माइनस कर दो तो डी ई कितना हो जाएगा। 88.2 में से आप 1.2 माइनस कर दो तो लेट अस सी 88.2 माइनस 1.2, 0, 8 माइनस 1 7, और ये 87 मीटर हो जाएगी हाइट। तो डी ई इज 87 मीटर। तो इस तरह से ए बी भी हमारा 87 हो जाएगा। ए बी इज 87। ठीक है। ये दोनों हाइट जो है आप चाहे ए से लेके बी तक बोलो, क्योंकि उसमें से हमने 1.2 सब्ट्रैक्ट किया, 1.2 हाइट ऑफ द गर्ल है। और ऐसे ही यहाँ से भी हमने 88.2 में से 1.2 सब्ट्रैक्ट किया, डी ई बी हो जाएगा। तो अपन लिख देते हैं ए बी इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 87 मीटर्स। तो हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, दोनों ट्राइंगल में हम क्या निकालेंगे, बेस निकालेंगे। तो उससे क्या होगा, बेस क्यों निकालेंगे। देखो एक तो बेस निकालेंगे बी सी, ठीक है, इस ट्राइंगल का ए बी सी ट्राइंगल में बी सी निकालेंगे। फिर दूसरे ट्राइंगल में डी सी ई में से सी ई निकाल लेंगे। तो बी सी निकालेंगे और सी ई निकालेंगे। तो बी सी में से या फिर सी ई में से बी सी माइनस कर दो, सी ई में से हम बी सी माइनस करेंगे तो बी ई मिल जाएगा। और जितना बी ई है उतना ही हमारा ए डी है, यही डिस्टेंस मूव किया है बैलून ने। तो हम ये ए डी निकालना चाहते हैं। तो लेट अस सी। सो सबसे पहले हम ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी। तो ए बी सी ट्राइंगल में हमने ले रहे हैं ए बी अपॉन बी सी। ए बी अपॉन बी सी कितना है भाई, ये तो tan 60 है, और tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो ए बी की वैल्यू हमें पता है 87 है। 87 अपॉन बी सी इज √3। तो बी सी क्या हुआ, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बी सी हो गया हमारा 87 अपॉन √3। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। ऐसे सेकेंड इक्वेशन निकालो दूसरे ट्राइंगल से। तो हम ले रहे हैं अब ट्राइंगल कौन सा, डी ई सी।
DEC ले लेते हैं ट्राइंगल। DEC में DE डिवाइडेड बाय CE, ये क्या हो जाएगा? ये तो होगा 1030, और 1030 कितना होता है? 1030 होता है 1/√3। DE अपॉन EC जो होगा वो 1030 हो गया 1/√3। अब बताओ कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने से DE क्या हो जाएगा? हमें DE पता है पहले से कि 87 है, हमें CE निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें CE मिल जाएगा। CE इज इक्वल टू 87 और 87√3। तो हमें BC मिल गया, CE मिल गया, तो क्या हम BE निकाल सकते हैं? तो चलो देखते हैं BE कैसे निकलेगा। BE बोल दो, चाहे इसको आप AD बोल दो, BE और AD बराबर है। AD बोल दो चाहे BE, यही हमें पता करना है कि डिस्टेंस कितना मूव किया है बैलून ने। तो चलो AD इज इक्वल टू BE, और ये कैसे मिलेगा? CE में से BC माइनस कर दो, यानी 87√3 में से आप 87/√3 माइनस कर दो। इसको हमने 2 नाम दे दिया। सो 2 में से 1 माइनस कर रहे हैं हम, 2 - 1। तो अब इसमें देखो कॉमन क्या है? 87 कॉमन है, तो 87 कॉमन है तो ब्रैकेट में रहेगा √3 - 1/√3। और अगर हम एलसीएम ले लें तो 87 इंटू 3 - 1/√3। पर हमको डिनोमिनेटर में √3 नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे? रैशनलाइज कर दो, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो ये क्या मिलेगा भाई? ये मिल जाएगा हमें 87 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 3, और 3 - 1 क्या हो जाएगा? 2। 87 इंटू 2 इंटू √3। अब ये 3 और 87 कट जाएंगे, 3 2 ज़ा 6 और 3 9 ज़ा 27, और 29 थ्रू 2 ज़ा होता है 58 इंटू 58√3। तो 58√3 मीटर हो गया। इतना डिस्टेंस बैलून ने मूव कर लिया, यानी AD डिस्टेंस, AD बोल दो चाहे BE बोलो। तो आपको याद होगा √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो ये आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लेना। तो ये 8 डिस्टेंस आएगा। तो हाउ मच डिस्टेंस द बैलून हैज मूव्ड, ये हमने निकाल लिया। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 58√3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 15th क्वेश्चन कहता है स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। तो ये स्ट्रेट हाईवे, और ये कहाँ एंड हो रहा है? टावर के फुट पे एंड हो रहा है। तो ये टावर है, टावर के फुट पे एंड हो जाएगा। ठीक है, तो टावर थोड़ा सीधा बना देते हैं ये लोग। अब कहता है अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। तो अ मैन इज स्टैंडिंग हेयर एट द टॉप ऑफ द टावर, यहाँ खड़ा कर दिया इसको। उसके बाद ऑब्जर्व्स अ टावर, ऑब्जर्व्स अ कार एट द एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ से ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, कितना बन रहा है? 30 डिग्री। तो डिप्रेशन का मतलब होता है हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं। तो कौन सा एंगल बन रहा है यहाँ से भाई? तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन इमेजिन करो यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इमेजिन कर ली। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो इस पर्सन के आई से बन रहा है, दिस इज 30 डिग्री। और अब z बन रहा है, z बनना मतलब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। इफ दिस इज 30 देन दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री। तो आगे पढ़ते हैं अपन इसमें। तो विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर। तो एक कार है, और ये कार कहाँ अप्रोच कर रही है? कार अप्रोच कर रही है टूवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर, यानी इस तरफ जा रही है। ठीक है, अब कहता है फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो कार इज मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड। कहता है 6 सेकेंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो 6 सेकेंड के बाद मान लेते हैं कि कार कहाँ पे आ गई? यहाँ आ गई कार। ठीक है, यहाँ पे कार आ गई, और अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो गया? 60 डिग्री, यानी ये वाला एंगल 60 डिग्री हो गया। ऊपर से देखते हैं नीचे तब डिप्रेशन बनता है। तो अगर ऊपर 60 है तो ये नीचे भी 60 हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल इक्वल है। तो अब कहते हैं अब यहाँ से यहाँ पहुँचने में, मान लो इसको नाम दे दिया मैंने ए, और यहाँ पे बिल्डिंग का ऐसा हाइट मान लिया, और ये ए बी, ये सी, और ये डी। तो ये सी से डी आने में इसको टाइम कितना लगा? 6 सेकेंड्स का टाइम लगा। तो आप इसे बोलते हैं फाइंड द टाइम
taken by the car to reach the foot of the tower from this point. तो अब ये सी पॉइंट पे जब पहुंच गया है तो सी से बी पहुंचने में, सी से बी मतलब फुट ऑफ द टावर पहुंचने में कितना और टाइम लगेगा ये पता करना है हमको। तो चलो पता करते हैं। देखो इस ट्राइंगल में कहीं पे भी कोई भी साइड नहीं दी है, ना ए बी मालूम है, न बी सी मालूम है, न डी सी मालूम है, न बी सी मालूम, कुछ भी मालूम नहीं है, न ए सी न ए डी, कुछ भी मालूम नहीं है। और फिर बोल सिर्फ ये बताया है कि डी से सी जब जाते हैं तो 6 सेकेंड लगते हैं और हमें निकालना है कि बी से सी जाने में या सी से बी जाने में टाइम कितना लगेगा कार को। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो दो ट्राइंगल हैं, दोनों ट्राइंगल से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लेंगे। तो हमें डीसी पता है, हमें बीसी पता करना है, टाइम पता करना है, डीसी का टाइम पता है। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं एच, ये वाली हाइट जो है एच मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो चलो बताओ, एक ट्राइंगल ले रहे हैं हम, इन ट्राइंगल ए बी सी लिया, और इस डिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए y मान लेते हैं, x और y मिलिए। तो बताओ ट्राइंगल ए बी सी में ए बी अपॉन बी सी ये कितना है, ये तो tan 60 हो गया, और tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो ए बी की जगह लिख दिया हमने h, और बी सी की जगह x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा √3। तो h इज इक्वल टू √3x, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ऐसे ही दूसरा ट्राइंगल लेंगे, उससे सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। तो अब देखो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ए बी डी। तो बताओ ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 है। तो ए बी की जगह लिखेंगे h, डी बी की जगह x प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 1/√3। तो h क्या हुआ, h हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन √3, एक्स प्लस वाई अपॉन √3। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन, दोनों एच में इक्वेशन आ गई। दोनों एच है तो दोनों को इक्वल कर सकते हैं, तो हम 1 और 2 को इक्वल कर देते हैं, तो जिससे एच हट जाएगा यहाँ से। तो एच हट गया, √3x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन √3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई में रिलेशन आ जाएगा। तो 3x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू वाई। तो y कितना है, ट्वाइस ऑफ x है। तो ये तो डिस्टेंस के बारे में पता लग रहा है, तो टाइम का क्या करें इसमें। तो चलो डिस्कस करते हैं। जब हम y डिस्टेंस चलते हैं तो टाइम लगता है 6 सेकेंड। तो x डिस्टेंस चलेंगे तो कितना टाइम लगेगा, तो चलो लिखते हैं अपन कि when y distance is covered, कितने टाइम में, इन 6 सेकेंड्स, 6 सेकेंड्स में कवर होता है। तो y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, y तो हमारा 2x है। इफ 2x डिस्टेंस इज कवर्ड इन 6 seconds, so then one distance will be covered in, unitary method लगाएंगे, in 6/2x seconds, and then x distance will be covered in 6/2x into x, तो x से x cancel, and 2 3 is 3, 2 6 2 3 is 6। तो इसका मतलब 3 सेकेंड्स के अंदर, 3 सेकेंड्स के अंदर जो है x डिस्टेंस कवर कर लेंगे। x डिस्टेंस मतलब ये जो कार जो है C से B पहुंच जाएगी। तो कितने सेकंड में पहुंचेगी, 3 सेकेंड्स के अंदर। तो द कार will take 3 more seconds to reach the foot of the tower. Therefore, the car will take 3 more seconds to reach the foot of the tower. Foot of the tower, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब 15 क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 15 क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे 16th क्वेश्चन। तो 16th क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसको ड्रैग कर लेते हैं नीचे। तो हियर इट इज, बहुत इजी है ये भी। कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ
एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 points एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। तो पहले तो एक टावर बना दो और कहता है कि यहाँ से 4 मीटर दूर, तो 4 मीटर दूर मानो ये टावर है ए बी, और टावर से 4 मीटर दूर मानो ये सी पॉइंट है, तो ये 4 मीटर दूर है। तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं, और एक बार एलिवेशन देख रहे हैं 9 मीटर दूर ऑन द सेम साइड। ठीक है, सो फ्रॉम 2 पॉइंट्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टू ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर को देख रहे हैं। जब एंगल एलिवेशन वर्ड आता है तो इसका मतलब नीचे से ऊपर देख रहे हैं हम। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम, फ्रॉम कौन से पॉइंट, 2 पॉइंट, कहाँ कहाँ पर है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। तो हमने मान लिया कि एक तो पॉइंट सी है, एक पॉइंट है डी। तो एक बार हम सी से देख रहे हैं, तो सी से हम जब देखेंगे तो देखो, सी से जब हम ए को देख रहे हैं तो क्या होगा भाई, ये एंगल बनेगा। और डी से ए को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन रहा है। तो इन दोनों के एंगल एलिवेशन के बारे में क्या दिया हुआ है, पर ये डी पॉइंट जो है बी पॉइंट से कितना दूर है, ये 9 मीटर दूर है यहाँ से। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, 9 मीटर है। और अब आगे देखते हैं क्या मिला। कहता है कि फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि एक अगर थीटा है तो दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो अगर एक थीटा है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यही होता है कि व्हेन द सम ऑफ द टू एंगल इज 90 डिग्री द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो चलो, अब हमें क्या बोला है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। हमें हाइट प्रूव करना है कि हाइट कितना होना चाहिए, 6 मीटर। तो चलो अभी थोड़ी देर के लिए हम एच मान लेते हैं हाइट को। तो हम ले रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। बताओ ए बी सी ट्राइंगल में क्या होगा, एच अपॉन 4 इज इक्वल टू टैन थीटा। तो फिर एच क्या हुआ, एच हो जाएगा 4 tan थीटा। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन हम सेकेंड ट्राइंगल से बनाएंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, तो बताओ एच अपॉन 9, क्योंकि एक तो एच निकालना है और 9 हमें दे रखा है, तो इसलिए इन दोनों का रेशियो लिया। तो वो क्या होगा, वो होगा tan ऑफ 90 माइनस थीटा। तो ये हमारा एक्सरसाइज हमने स्किप किया था, उसके बारे में है। तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो होता है टेन थीटा। तो ये सारे कन्वर्जन हमने सीखने थे किसमें, 8.3 में, पर वो अब डिलीट हो गई है। तो इसलिए अपन यहाँ पे शॉर्ट में समराइज कर रहे हैं। तो क्या होता है, टैन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, टैन कन्वर्ट होता है कॉट में, और कॉट कन्वर्ट होता है टैन में। ऐसा ही रिलेशन साइन और कॉस में होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ऐसे ही बाकी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रह गए, उनको भी लिख देते हैं कि सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। यानी आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हो कि साइन जो है वो कॉस में चेंज होता है और कॉस साइन में चेंज होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो तो। ऐसे ही कोसेक जो है वो किस में चेंज होता है, कोसेक चेंज होता है सेक में, और सेक चेंज होता है कोसेक में। तो इस तरह से हमने कंक्लूड किया कि जो टेन 90 माइनस थीटा है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, टेन 90 माइनस थीटा की जगह कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो अपन लिख देते हैं कि एच अपॉन 9 इज इक्वल टू कॉट थीटा। पर कॉट थीटा आया ये, तो हम अगर इसको टेन थीटा में कन्वर्ट करना चाहें तो ये हो जाएगा 1/tan थीटा। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, बल्कि हम इसको h इज इक्वल टू 9/tan थीटा लिख देते हैं, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसको 2 मान लो, ठीक है ना। दोनों से h की वैल्यू मिल गई। अब ये फर्स्ट और सेकंड दोनों को मल्टीप्लाई करो। सर
मल्टीप्लाई क्यों करें? देखो भाई, इसको मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि ये न्यूमरेटर में tan थीटा, ये डिनोमिनेटर tan थीटा कट जाएंगे। देखो लिख के देखते हैं, h और h मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट हैंड साइड में दो दो h है, तो दोनों h इंटू एच स्क्वायर हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में 4 tan थीटा और इंटू 9/tan थीटा। तो इसलिए मल्टीप्लाई किया कि tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ, ये हो गया एच स्क्वायर और 4 9 36, तो h इज इक्वल टू √36, यानी h इज हाउ मच, 6। तो हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो हमें प्रूव करना था अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, तो हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगा, 6 मीटर। अगर एक एंगल हमने मेजर किया 4 मीटर दूर से और एक 9 मीटर दूर से मेजर किया, तो इस तरह से जनरलाइज कर सकते हैं। इसको जनरलाइज कैसे करें कि मान लो हमारे पास जो है दो डिस्टेंसेस हैं, एक डिस्टेंस ए है और दूसरा डिस्टेंस बी है। यानी अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर से टावर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक तो ए से इस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं, वही ट्राइंगल बना लेते हैं, ए बी सी और डी। और मानो ये सी और डी क्या है, यहाँ से जब ऊपर देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इस तरह से हमने इसको बना लिया। मानो ये बी सी डिस्टेंस तो ए है, और डी बी डिस्टेंस या बी डी डिस्टेंस वो है हमारा बी, ठीक है, और हाइट है हमारा एच। तो इसका मतलब अगर ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि इनका रिलेशन क्या आना चाहिए, प्रूव करके दिखाओ कि h इज इक्वल टू रूट ए बी आएगा। तो कैसे प्रूव करें, सेम प्रोसीजर, वो हमने नंबर्स दिए हुए थे, या बिना नंबर्स के भी कर सकते हैं। तो h अपॉन ए इज, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी। तो ए बी सी में h अपॉन ए क्या होगा, tan थीटा, तो h क्या होगा, ए tan थीटा हो गया। ऐसे ही इन ट्राइंगल ए बी डी, तो क्या होगा, एच अपॉन बी ले लें, क्योंकि बी डी जो है बी है, तो वो क्या होगा, वो होगा tan 90 - थीटा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है कॉट थीटा में। तो एच अपॉन बी इज कॉट थीटा, तो एच इज इक्वल टू बी कॉट थीटा। पर कॉट थीटा को tan में थीटा में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू बी अपॉन tan थीटा लिख सकते हैं इसको। तो अब अगर हम इसको सेकंड मान लें और इसको फर्स्ट मान लें और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 × 2 जनरलाइज कर दिया, तो h इंटू एच इज इक्वल टू ए tan थीटा और इंटू बी अपॉन tan थीटा। तो tan थीटा से tan थीटा कट गया, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, यानी h इज इक्वल टू √ab आ गया। तो इस तरह से हम जनरलाइज कर सकते हैं। ये नंबर चेंज भी तो हो सकते हैं, 4 और 9 की जगह कोई और नंबर आएंगे, तो हम इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं आर डी शर्मा से, अच्छा से क्वेश्चन लेंगे। कुछ क्वेश्चन जो है दूसरी बुक से करेंगे। तो चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कौन सा है जो आर डी शर्मा से लेने वाले हैं। तो ये बैलून का क्वेश्चन है, और इसमें इसको हम क्वेश्चन को लिख भी लेंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन क्या कहता है देखें, कहता है अ राउंड बैलून ठीक है, a round balloon of radius r subtends an angle alpha। तो अल्फा बोला है इसने, subtends an angle of alpha at the eye of the observer, at the eye of the observer, ठीक है, while the angle of elevation
while the angle of elevation ठीक है of its center is beta, of its center is beta. आप देखो, ट्राई करो, डायग्राम बना सकते हैं क्या? कोशिश करो जब तक ये क्वेश्चन लिखे अपन. तो prove that the height of the center of the balloon height of the center of the balloon ठीक है is प्रूव करके दिखाना है कि हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून क्या है, आर साइन बीटा इंटू कोसेक और एल्फा बाय 2. ये प्रूव करना है, ये हाइट है इसकी. तो कैसे प्रूव करें, डायग्राम कैसा होगा, थोड़ा सा अलग सा डायग्राम है ये, तो इसको ध्यान से समझेंगे. तो क्या कह रहा है भाई इसमें, कहता है राउंड बैलून है और उसका रेडियस कितना है, आर है, और ये सबटेंड कर रहा है एंगल एल्फा. कहाँ पे सबटेंड कर रहा है, आई ऑफ द ऑब्जर्वर. तो मान लेते हैं कि ये हमारा आई है, यहाँ से हम देख रहे हैं, और ये मैंने आई बना दिया, और यहाँ से यहाँ पे एक बैलून है, तो चलो बैलून बनाते हैं. ठीक है, यहाँ पे एक बैलून बना लिया हमने. ठीक है, अब इसको हम जो है एक ये आई से एंगल सबटेंड हो रहा है. कैसा एंगल सबटेंड हो रहा है, चलो देखते हैं. तो एक मिनट, इसको थोड़ा सा अंडू कर लेंगे और फिर से एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे. यहाँ से आई से वो देख रहा है, तो एक बार तो इस तरफ टेंजेंट बना लेते हैं, ऐसे टेंजेंट बना लेते हैं, और दूसरी बार दूसरी तरफ भी टेंजेंट बनाएंगे. तो इसको बोलते हैं सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ एल्फा. तो ये जो एंगल बना ना इसके बीच में, ये अल्फा है, ये पूरा एंगल अल्फा है. अब ये सेंटर कहाँ है, मानो सेंटर यहाँ पर है. अब इस सेंटर को ज्वाइन करते हैं हम. ठीक है, तो सेंटर को ज्वाइन करेंगे यहाँ से, आई से सेंटर को ज्वाइन कर दिया भाई. तो बताओ अब ये ग्राउंड से कितना ऊपर है, तो चलो ग्राउंड लेवल देखते हैं कहाँ है. इसको ऐसे लाइन बना देंगे. ठीक है, ये लाइन बना दिया, और ऊपर से स्ट्रेट लाइन ड्रॉप कर देंगे सेंटर से. ये सेंटर से ड्रॉप कर दिया एक लाइन. ठीक है, इस तरह से लाइन ड्रॉप कर दिया, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन गया. और ऐसे ही रेडियस दिखाएंगे, इस सर्कल का रेडियस कहाँ पर है भाई, ये आपको पता है टेंजेंट और जो है सर्कल के रेडियस आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं. तो अपन बना के देखते हैं, यहाँ से एक लाइन बनाएंगे, मानो ये परपेंडिकुलर बना दिया, तो ये 90 डिग्री हो गया. ठीक है, ये इस तरह भी बना सकते हैं हम, इस तरह बना दिया, ये 90 डिग्री हो गया. तो इसमें क्या है कि ये रेडियस कितना है, आर है, ये रेडियस भी कितना है, आर है. और अब आपको बताना है कि ये जो हाइट है ना, कहाँ से कहाँ तक, इसको कुछ नाम दे देते हैं. जैसे मानो इसका नाम दे दिया ओ, सेंटर का नाम है ओ, और ये नाम है ए, इसको दे देते हैं बी, और ओ ए बी, और ये जो पॉइंट है इसको सी नाम दे दो, इस पॉइंट को नाम दे दो डी. ठीक है, तो आप चाहो तो इन दो ट्राइंगल को ध्यान से देखो कि इनमें कोई कॉमन साइड है क्या. कौन कौन से ट्राइंगल देख रहे हैं, अपन लिख रहे हैं, एक ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल ओ सी बी एंड ट्राइंगल ओ ए बी. इसमें कोई कॉमन साइड दिख रही है क्या आपको, एक तो ट्राइंगल लिया ओ सी बी, ये वाला. ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल लिया ओ ए बी ट्राइंगल. दोनों में मुझे एक ओ बी तो कॉमन दिख रही है भाई. और ओ बी क्या है, दोनों की हाइपोटेन्यूज है. चाहे आप ओ सी बी बोल दो क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, चाहे आप ओ ए बी बोल दो तो भी हाइपोटेन्यूज ओ बी है. तो ये दोनों में हाइपोटेन्यूज बन रही है. तो इन ट्राइंगल ओ सी बी एंड ओ ए बी, ओ बी इज अ कॉमन साइड, ओ बी इज कॉमन साइड. तो चलो फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और इसका मतलब समझ लें. कहता है राउंड बैलून, तो ये राउंड बैलून है, ऑफ रेडियस आर, तो इसका रेडियस आर है.
सबटेंस एन एंगल अल्फा, तो ये आंख से अगर हम देख रहे हैं तो आंख से इस तरफ भी देख रहे हैं और उस तरफ भी देख रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक इतना हमारा एंगल बना, तो ये पूरा पूरा एंगल जो है ना, एंगल डी बी सी, ये एंगल अल्फा है। तो लिख देते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एंगल डी बी सी, वो अल्फा है। तो इसको बोलते हैं सबटेंस, यानी पूरा एंगल कहाँ से कहाँ तक जो है इतना एंगल जो है बैलून ने घेरा हुआ है। तो सबटेंडेड एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर की आई पे इतना एंगल बनाया। वाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब हम नीचे से देख रहे हैं यहाँ से, ग्राउंड से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर, मतलब बैलून के सेंटर की बात कर रहा है, इज बीटा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सेंटर कितना है, वो तो बीटा है भाई, ये वाला एंगल बीटा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। पर अब ये अल्फा बोल रहे हो आप, तो ये दोनों एंगल आधे आधे हो जाएंगे, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये अल्फा बाय टू और ये भी अल्फा बाय टू हो जाएगा, ठीक है ना, और ये वाला एंगल बीटा हो गया। तो कहता है कि सेंटर से, ग्राउंड से देखें सेंटर की तरफ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है हमारा बीटा एंगल, ये बीटा दिखा दिया। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून, यानी सेंटर ऑफ बैलून की हाइट जो है वो कितनी है, आर साइन बीटा कोसेक अल्फा बाय टू, ये प्रूव करना है। तो चलो देखते हैं। आपने बता दिया कि सर इन दो ट्राइंगल में तो ओ बी तो कॉमन है, तो ऐसा करते हैं उस ट्राइंगल से शुरू करते हैं जिसमें एक साइड दे रखी है। तो सर साइड तो ये रेडियस है, आर है, हाँ भाई आर से शुरू कर दो। तो इस ट्राइंगल में साइड आर दे रखी है, तो हम ट्राइंगल लेंगे ओ सी बी, और उससे क्या निकालेंगे, उससे हम ओ बी क्यों निकालेंगे, ओ बी निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं, क्योंकि ओ बी ना दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, इसलिए हमने पहले ओ सी बी ट्राइंगल लिया, उससे ओ बी निकाल लिया, और फिर ओ ए बी ट्राइंगल में ओ बी पता होगा तो हम ओ ए निकाल लेंगे, क्योंकि मुझे हाइट ही तो पता करनी है। तो चलो, तो पहले लिख रहे हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ सी बी, और हम एक तो साइड ले रहे हैं आर यानी ओ सी, और दूसरी साइड ले रहे हैं जो हमें पता करनी है, जो कॉमन साइड है, कॉमन साइड कौन सी है, ओ बी है, दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। तो ओ सी अपॉन ओ बी बताओ, परपेंडिकुलर, और वो क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। ओ सी तो परपेंडिकुलर है, ओ बी हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है ना। तो ये तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन होता है, और साइन किसका, साइन एंगल तो आधा अल्फा, अल्फा का आधा क्या है, अल्फा बाय टू, तो साइन अल्फा बाय टू हो गया। और ओ सी इज इक्वल टू ओ बी साइन अल्फा बाय टू। ओ बी क्या होता है भाई, ओ बी तो रेडियस है? या ओ सी रेडियस है, सॉरी ओ सी रेडियस है, तो हम ओ सी की जगह आर लिख देते हैं। चलो, ओ सी की जगह हम लिख देंगे आर, आर अपॉन ओ बी इज इक्वल टू साइन अल्फा बाय टू। तो इससे ना मुझे चाहिए ओ बी चाहिए, क्यों चाहिए ओ बी, ओ बी कॉमन साइड है ना दोनों ट्राइंगल की, इसलिए। तो ओ बी इधर ले गए, और आर अपॉन साइन अल्फा बाय टू। अच्छा बताओ, वन अपॉन साइन अल्फा बाय टू क्या होता है, एक नज़र हम आंसर की तरफ दौड़ाएंगे, आंसर में हमें क्या चाहिए, कोसेक अल्फा बाय टू चाहिए। तो देखो वन अपॉन साइन अल्फा बाय टू कोसेक अल्फा बाय टू होता है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे इसको ऐसे लिख देंगे, ओ बी इज इक्वल टू आर इंटू और कोसेक अल्फा बाय टू, ऐसे लिख देंगे, वन अपॉन साइन अल्फा बाय टू कोसेक अल्फा बाय टू हो गया। तो ये तो ओ भी तो कॉमन साइड है, तो अब कौन सा ट्राइंगल लें, अब ट्राइंगल लेंगे ओ ए बी, उसमें ओ बी पता है, ओ ए निकल जाएगा। तो चलो निकालते हैं। अब ले रहे हैं इन ट्राइंगल ओ ए बी, बताओ। तो लिखेंगे ओ ए तो निकालना है, हाइट तो निकालनी है, ओ ए अपॉन, और एक साइड पता है, कौन सी साइड पता है, जो अभी दूसरे ट्राइंगल से लेके आए, जो कॉमन साइड है ओ बी, ओ ए अपॉन ओ बी, परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन। पर कौन सा एंगल होगा, ये तो एंगल एलिवेशन बीटा बन रहा है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो हम लिखेंगे साइन बीटा, ठीक है। तो फिर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इंटू साइन बीटा। पर ओ बी की वैल्यू तो हम यहाँ से डाल सकते हैं ना, ओ बी की वैल्यू यहाँ डाल दो, तो यहाँ डाल देंगे आर और कोसेक एल्फा बाय टू और साइन बीटा, ये हो गया। तो ओ ए की वैल्यू आ जाएगी आर कोसेक अल्फा बाय टू साइन बीटा। तो ये क्या है, ये तो हाइट है, वो ये तो हाइट है, हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बैलून टू द ग्राउंड। तो हमारे को आंसर तो आर साइन बीटा कोसेक अल्फा बाय टू दिया शायद, तो कोई फर्क नहीं पड़ता,
आप कोई भी टर्म पहले लिखो, मल्टीप्लाई तो करना है। तो आंसर आ गया आर साइन बीटा कोसेक एल्फा बाय 2। इस तरह से हमने हाइट प्रूव कर दिया। तो इस तरह से और भी क्वेश्चन हम करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी चैप्टर्स में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने। तो फिलहाल हम इस चैप्टर में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगली बार कंटिन्यू करेंगे। तो आज फिर इतना ही रखते हैं। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। सी यू, बाय बाय।